क्या कर रहे हैं कपाड़िया जी? अपनी आंखें बंद रखो अनु। लंबी सांस लो। लंबी सांस लो और अपनी हर तकलीफ और मुश्किल भूल जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ। टेक इट। नाउ होल्ड इट। रिलीज इट। मैं जानता हूं कि मेरी अनु बहुत स्ट्रेस्ड है, उलझनों से घिरी हुई है, एक के बाद एक, मालती देवी को लेकर, बाकी अधिक, और अब काव्या वनराज, है ना? मैं जानता हूं, समझता हूं और सब देखता भी हूं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि तुम सोचो, समझो, जिसके लिए भी जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में तुम मेरी अनु को मत भूल जाना यार। अपने आप को, खुद को परेशान मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनु किसी भी बेवजह की बात के लिए खुद को परेशान करे। तुम्हारे माथे पे जब भी कोई शिकन देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं आगे बढ़ के तुम्हारी हर मुश्किल खत्म कर दूं, तुम्हें हर उलझन से बाहर ले आऊं, लेकिन क्या करूं कान्हा जी, मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता। पता क्यों? क्योंकि मेरी अनु खुद इतनी समझदार है कि वो हर प्रॉब्लम का सामना डट के करती है। क्या देख रही हो अनु? यही कि आप कितने अच्छे हैं। एक ही पल में कैसे मेरी सारी तकलीफ, सारी चिंता ऐसे दूर कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं कपाड़िया जी? कान्हा जी करें कि कल की सुबह तुम्हारे हर सवाल का जवाब बनकर आए और तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएं। और कान्हा जी करे कि कल नकुल भी फोन उठा ले और गुरु माँ के बारे में पता चल जाए, है ना? अब रेस्ट कर लीजिए मिसेस कपाड़िया, लेटो। स्लीप 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 स्लीप। लेटो। मैं भी आता हूँ चेंज करके। भगवान करे मेरी आंखों ने धोखा खाया हो, वो औरत गुरुमा न हो। रो भाई, अंधेरे में क्यों बैठे हो आप? डरा दिया आपने। अपने बेटे का वेट कर रहा था। सोमन, रात के 1:30 बज गए हैं, कोई टाइम थोड़ी आने का। अनुपमा आंटी को बता के गया था, ड्राइवर को साथ लेके गया था, फोन भी उठाया था, आपने मैसेज किया था कि 30 मिनट में आ जाना। 30 मिनट में आ भी गया हूँ। लुक, आई एम हियर एंड आई एम नॉट ड्रंक। ऑल गुड? ठीक है, जा सो जा। आप मुझे कहीं और भेज सकते हैं? क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। आपकी वाइफ और उनका भाई मुझे यहाँ पर बुली करते रहते हैं, टॉन्ट मारते हैं। इससे बेहतर तो मैं नानी के घर पे था ना। कोई परेशानी नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी मुझे। आप तो मुझे यहाँ पर अपने गिल्ट की वजह से लेके आए थे ना। यू डोंट केयर फॉर मी अदरवाइज। मॉम की तरह आपके लिए भी मैं एक बर्डन हूँ, तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पर? प्लीज़ मुझे कहीं और भेज दीजिए। यहाँ पर ना मेरा दम घुटता है। अपने पापा होने की जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में मेरे साथ गलत तो मत कीजिए। कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, फिर हम घर चलेंगे।
अब ठीक लग रहा है? बा मैं बिल्कुल ठीक हूँ बा, प्लीज रोइए मत, प्लीज मत रोइए बा, मैं एकदम ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है बा। रो नहीं तो क्या कर? मेरी बहू और उसके बच्चे की जान खतरे में थी। मैं कितनी डर गई थी मैं ही जानती हूँ। तुम दोनों के बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। बापूजी को सच जानने का पूरा हक है, लेकिन मैं उनको ये बात बता नहीं सकता। थैंक यू रब जी, हमने काव्या और उसके बेबी को बचा लिया। देख, अब जब तक तेरा ये बच्चा नहीं आ जाता मैं तेरी सास नहीं हूँ। तो क्या है? मैं काव्या और उसके बच्चे की बॉडीगार्ड हूँ। जब तक इसका बच्चा नहीं आ जाता तब तक मैं हर पल इसके साथ रहूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। वो हॉस्पिटल में बाकी सब तो सही होता है, लेकिन खाना तो एक दिन वहां खाया है तो अब 4 दिन ये खा ले। देख देख क्या है। क्रीम रोल, अरे वाह। बापूजी। कीजिए बेटा जी। जा काव्या के लिए जूस लेके आ। ये रहे जूस पी। काव्या, तुम्हारी प्रेस्क्रिप्शंस मुझे दे दो, मैं टाइम से तुम्हें मेडिसिन दिया करूंगी। और हाँ, तुझे कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। और डॉक्टर ने कोई चीज का परहेज करने को कहा है? कहा है सास से। डॉक्टर ने तला हुआ खाने से मना किया है और स्पाइसी फूड मना किया है। बा बा शू करो छो तमे? ये लड़की नहीं है, ये हमारा इस घर का बुरा वक्त है, और इस बुरे वक्त को मैं काव्या और उसके बच्चे के पास आने से रोक रही हूँ। तुझे कहा था ना कि काव्या और उसके बच्चे पर तेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। बात जाने वालों को रोका जाता है, आने वालों को नहीं। अरे पर ये तो देखा जाता है ना कि आने वाला है कौन। सींग मारती गाय को घर में नहीं बुलाया जाता। ऐसा मत कीजिए बा। अनुपमा, ये लड़की मनहूस है। अरे नई बहू है, लड्डू खाए, पेड़े खाए, ये तो हमारे घर की खुशियां ही खा गई, और अब वो काव्या और उसके बच्चे के पीछे पड़ी है। बा, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, तो ये तो इंसान है, ये हर समय गलत नहीं हो सकती ना। इसका बहुत मन है काव्या से मिलने का, मिलने दीजिए ना। चाकू भी सब्जी को बड़े मन से ही मिलता है और फिर काट डालता है। और तू इसकी तरफदारी मत कर। तुझे बहुत अलग रहने का शौक था ना, तो रह ना। हमारी खुशियों के बीच में क्यों आ रही है? बा प्लीज प्लीज, अब डिम्पी को कुछ मत कहिए बा। जो हुआ उसमें डिम्पी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे भी तो देख के चलना चाहिए था ना। अब तू महान मत बन। मुझे पता है कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं। बस ये लड़की तुझसे दूर रहेगी। गलत कर रही हैं अब्बा, गलत कर रही हैं। अरे तुम सब लोग गलत कर रहे हो, मैं एक ही हूँ जो सही हूँ। बद्दा गधेड़ा छो तमे लोग को। अरे कोई एक पल में भलाई दिखाता है तो वो तुम लोगों के लिए महान बन गया। अरे एक पल का नहीं, पूरे जीवन का व्यवहार जांचना चाहिए। और तू जो इसकी वकालत कर रही है, तो तुझे भी पता है कि काव्या को मिलके इसका व्यवहार बदल नहीं जाएगा। आधे घंटे में अपनी असलियत पे आ जाएगी। अरे जहर की पुड़िया से जहर ही निकलता है, अमृत नहीं। और तू जाके अपना घर संभालना। जब भी यहाँ कुछ होता है मैं तुझे बुला लेती हूँ, तू कहती है और मैं तेरी बात सुन लेती हूँ, पर आज नहीं है। आज इस घर का, मेरे परिवार का फैसला सिर्फ मैं लूंगी और कोई नहीं। सोचा तुम बिजी हो तो तुम्हारी हेल्प कर दूं। वैसे पाखू, मम्मी और अनुज यही चाहते हैं ना कि ये तलवास का प्रोजेक्ट तुम हैंडल करो और मैं घर पर रुकूं। पर मैंने सोचा तुम इतना प्रेशर कैसे हैंडल करोगी, घर का भी काम करोगी, ऑफिस का भी करोगी। दिस नॉट राइट। ऐसा नहीं है कि तुम काम कर नहीं सकती हो, बट मैंने सोचा हेल्प करने में क्या जाता है। वैसे भी अगर वाइफ हस्बैंड की हेल्प कर सकती है तो हस्बैंड को भी तो वाइफ की हेल्प करनी चाहिए ना। एंड इट्स डन। सो पाखी, मैंने फाइनली ये कंप्लीट कर दिया, तुम एक बार चेक कर लेना। और प्लीज
मम्मी और अनुज को मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। अधिक हाँ जी, मैं मम्मी और बडी से बात करूंगी कि तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लें। नहीं पाखी, अगर तुम उनसे बात करोगी ना तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो। वो नाराज नहीं होंगे, मैं अपने हिसाब से बात करूंगी। यू डोंट वरी, ओके? ये पानी गिरना, ये छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, ये गुस्से की असली वजह नहीं है। गुस्से की असली वजह तो बहुत गहरी है। टिम्पी ने बा का घर तोड़ा है, और जब तक घर जुड़ नहीं जाता तब तक बा डिम्पी से नफरत करने की अलग अलग बहाने ढूंढती रहेगी। माना जो तुमने कहा सब सही है, लेकिन ऐसे घर कैसे जुड़ेगा अनु? इस तरीके से तो बाप डिम्पी और समर को अपने से और दूर करती जाएंगी। हाँ, वही तो। पता है, मुश्किल वक्त की एक ही अच्छी बात होती है कि परिवार पास आ जाता है, लेकिन बात तो पास आने ही नहीं दे रही है। अनु, अगर कोई बच्चा हो तो इंसान समझा भी ले, कोशिश भी कर सकता है, लेकिन एक उम्र दराज व्यक्ति, एक बुजुर्ग, उसको आदमी क्या समझाए, वो भी बा को। इसलिए बापूजी ने शायद हमसे कहा जाने के लिए, कहा कि वो संभालेंगे। अनु, बा इतनी सी बात पे इतना कुछ कर रही हैं, तो जरा सोचो, जब काव्या के बच्चे का सच उन्हें पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो? क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है अनु, देर सवेर सामने आ ही जाता है, और जितना देर से सच सामने आता है ना, वो सच उतना ही बड़ा तूफान साथ लेकर आता है, उतना ही बड़ा। लेकिन अब ये सच बताना है कि नहीं बताना है, ये डिसीजन सिर्फ काव्या और वनराज का होना चाहिए और किसी का नहीं। बराबर, उनका फैसला है। देखते हैं अब कब कैसे क्या होता है। ये भी सही है। मुझे भी सिरप बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने कहा तो पीना तो पड़ेगा ही। वी बात जब इस बेबी को हमारा बेबी कहती है ना, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। वी, हम बा को बता दें प्लीज। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारा गुस्सा दिखता है तो प्यार और केयर भी दिखता है वी, तुम दिखाते नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में मैंने देख लिया था कि तुम्हें मेरी और बेबी की कितनी चिंता है। तुम गुस्से और प्यार के बीच में उलझ के रह गए हो। आई कैन फील इट, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना, ऐसे कब तक अटके रहेंगे? हे नटराज, गुलमा का ध्यान रखो, वो जहाँ भी है ठीक रहे बस। आ जाओ। आप लोग कौन हैं? पहले कभी देखा नहीं आपको। किससे मिलना है आपको? मुझे गुरु माँ से मिलना है।
गुरु माँ मालती देवी जी। कौन मालती देवी? क्या मतलब कौन मालती देवी जी? अरे आप उनके यहाँ काम करती है, इसलिए तो उनके गुरुकुल में खड़ी हैं और आप पूछ रही हैं कि कौन मालती देवी जी? कैसी है ये? वो मालती देवी जी जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो मालती देवी जी जिनका ये गुरुकुल है, ये पूरा इतना बड़ा गुरुकुल है। वो मालती देवी जी जिनके सर पे नटराज का हमेशा आशीर्वाद है, वो मालती देवी जी। और आप पूछ रही, देखिए ना अनुज कैसे यहाँ पर काम करती है और इन्हें मालती देवी जी मैं बात करता हूँ क्या? मैं यहाँ काम नहीं करती, हम लोग सिर्फ यहाँ सामान लेने आए हैं। सामान? चलो चलो उठाओ। ये ऐसे कैसे बिना पूछे? खबरदार जो नटराज को हाथ लगाए तो। ये मेरी गुरु माँ का मंदिर है और इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। हटिए हटिए यहाँ से, हटिए हटिए आप लोग। भैया एक मिनट, अनु क्या हुआ है? रिलैक्स, एक एक बात तो सुन लो। नकुल कहाँ है? मेरी गुरु माँ कहाँ है? बुलाइए ना, गुरुकुल में से किसी को बुलाइए। आप हमें क्या भी फोन लगाइए। अनु तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या हो गया तुम्हें? उनकी फिक्र? वो मेरी गुरु माँ है। तो जब उन्होंने गलतियाँ की थी तब मैंने उन्हें जवाब दिया था ने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा और उनका रिश्ता खत्म हो गया। गुरु माँ है वो मेरी, मैं उनसे लड़ूं झगड़ूं चाहे जो करूं, वो मेरे और उनके बीच की बात है। हाँ ठीक है। गुरु माँ, अनु नकुल, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम, ये मैम हमें मूर्ति नहीं उठाने दे रही है। कौन हो आप? आप बताइए, गुरु माँ मालती देवी कहाँ है? वो ये जगह छोड़ के जा चुकी है। एक मिनट जा कहाँ जा चुकी हैं वो? इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। गुरु माँ ही थे। मैंने कहा था ना, मंदिर के बाहर गुरु माँ ही थी। मैंने देखा था उन्हें। मैं अपनी गुरु माँ को पहचानूंगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खाएगी। वो गुरु माँ ही थी, मंदिर के बाहर गुरु माँ ही थी। पर वो वहाँ उस हालत में कैसे? अनुज, मेरी गुरु माँ उस हालत में कैसे थी? मुझे उन्हें जाके ढूंढना, मुझे उन्हें जाके ढूंढना। अनु रिलैक्स, एक मिनट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे बात करने दोगी प्लीज? रिलैक्स। हाँ देखिए, हमें आप सब ये बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज आपको मालती देवी जी की कोई भी खबर अगर आपको पता चले वो कहाँ हैं, कहाँ गई हैं, प्लीज हम मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप इस नंबर पे प्लीज कांटेक्ट कर दीजिएगा। कुछ भी आपको पता चले प्लीज 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 हमें बता दीजिएगा। हाँ प्लीज। श्योर। उठाओ ये मूर्ति। तुम नकुल, कब से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, तुम वापस फोन तक नहीं करते हो कहाँ तुम? और गुरु माँ कहाँ है? हाँ, गुरुकुल में कोई भी नहीं है। यहाँ पर सामान कोई लेकर जा रहा है, कोई, तुम सब हो कहाँ? क्या तुमने वो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो नकुल? तुम गुरु माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये गलत है, गलत है, गलत है, बहुत 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 गलत है। जो तुमने किया गलत है नकुल। तुम तो उनके बेटे थे, तुम उन्हें माँ मानते थे, तो तुम उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? उन्हें धोखा कैसे दे सकते हो नकुल? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसमें भागीदार बनूं? जरा भी नहीं नकुल। तुम हेलो, ये स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।